आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक सप्ताह संभाला और आज आराधना की सुबह अपने चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, कल की सुबह हम आराधना के विषय में सीख रहे थे कि परमेश्वर जो स्वर्गदूत को बनाया था अर्थात लूसीफर को, वे आनंद के साथ में परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर का जय जयकार करते थे। और उनके विषय में ऐसा लिखा है कि वे लूसीफर सारे स्वर्गदूतों से भी ऊंचा था और वे आनंद के साथ परमेश्वर का गुणगान किया करता था। लेकिन जस्ट इसका उल्टा पढ़ेंगे मेरे साथ में यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय उसका 17 पद। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर फटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। 18 पद। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। बाइबल क्या सिखाता है? कल की सुबह हमने सीखा कि स्वर्ग में भोर के तारे अर्थात लूसीफर आनंद के साथ आराधना करता था, लेकिन 17 पद में लिखा है सुंदरता के कारण एक अच्छा वर्षीपर का मन फूल उठा और उनके वैभव के कारण, महिमा के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई और परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया। जो परमेश्वर उठाता है वो परमेश्वर गिराता है, जो परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जाता है वही परमेश्वर ऊंचाई पर से नीचे भी भूमि पर पटक देता है। आज बहुत सारे आराधक लोग मुझे सुन पा रहे हैं। प्रभु आपसे कहना चाहता है, आराधना हम केवल परमेश्वर को महिमा देने के लिए करते हैं। हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते कि मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा वर्शिप करता हूं, मैं अच्छा बजाता हूं और कोई इस संसार में मेरे समान और कोई दूसरा वर्शिपर नहीं है। भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप किसी मनुष्य के लिए आराधना नहीं करते, केवल आप परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। जिस दिन आपके मन में यदि ये बात आ जाएगा मैं सुंदर हूं, आपका मन जिस दिन फूल उठेगा, यहां तक कि आपको लगेगा कि मां वैभव के कारण जैसा लूसीफर का बुद्धि बिगड़ गया, वैसा ये ना सोचे कि परमेश्वर आपको राज्य में, देशों में, विदेशों में अपनी महिमा के लिए प्रभु आपको लेकर जा रहे। ये ना सोचे कि ये सब कुछ मेरी बदौलत से हो रहा है। प्रभु को महिमा ना देकर आप अपनी महिमा के कारण यदि आपका बुद्धि बिगड़ जाएगा, सुंदरता के कारण आप यदि भूल जाएंगे प्रभु को महिमा देना, तो याद रखना जिस भूमि से प्रभु ने आपको उठाया उसी भूमि में वापस परमेश्वर आपको पटक देगा। ये शब्द हमको सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। आज बहुत सारे आराधक लोग हैं जो अपनी महिमा के लिए गीत गाते हैं, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अपनी महिमा नहीं करना है, केवल परमेश्वर को महिमा देना है, केवल परमेश्वर की बड़ाई करना है। आपकी महिमा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। आप यदि परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं तो परमेश्वर आपके आराधना को प्रसन्न हो जाएगा, आपके आराधना से परमेश्वर आनंद हो जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज की सुबह के समय हमारा मन कभी ना फूल उठे, हम केवल और केवल आनंद और जय जयकार के साथ अपने परमेश्वर को महिमा देने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। सहायता कर पिताजी की आपके लोग अपनी महिमा के लिए नहीं प्रभु, परंतु आपकी महिमा के लिए आराधना करने पाए। वचन सब वर्षीपर के लिए बड़े आशीष का कारण बने पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, इस उद्देश्य के साथ आराधना करे कि मैं अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। वचन के अनुसार आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर संभालना प्रभु और आपके लोगों को आराधना में भी जाने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे।
आप सभी को जय मसीह की।